इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एयर ट्रेन स्टार्ट होने जा रही है। भारत में एयर ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। हमने बात की थी ना वो एयर टैक्सी की, अब एयर ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ये क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ इंडिया ने अब एयर ट्रेन चलाने का प्लान कर लिया है, यानी अब भारत में एयर ट्रेन चलेगी। अल्टीमेटली होता हुई है। अगर कोई कम्युनिटी कहाँ किसी बात पे तुल जाए, अल्टीमेटली तारीख उठा के देख लें, वो ज़माने कब के लग गए जब पूरी की पूरी कम्युनिटी को वाइप आउट कर दिया जाता था। बहुत अच्छी ये सुविधा रहती है क्योंकि पर्सनली हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, इस वजह से मैं शायद उस चीज़ को समझ गई थी। अगर हम लोगों का भी एक्सपीरियंस ना होता तो मेरे माइंड में भी नहीं आना था ये कैसे होती है। कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को। दोस्तों, दिल्ली में भारत की पहली एयर ट्रेन चलने वाली है और जिसे दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल के बीच में चलाया जाएगा। दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनलों के बीच में ज्यादा दूरी होने की वजह से अभी इसमें बस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में यात्री टर्मिनल का सफर तय करने के लिए एयर ट्रेन का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसकी वजह से यात्रियों का समय भी बचेगा और बहुत सी परेशानियां भी दूर होंगी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। इन सुपर कंप्यूटर को स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ये कदम राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत उठाया गया है। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित भारत के ये 3 सुपर कंप्यूटर तकनीक के कई क्षेत्रों में अग्रणी बनाए रखने के लिए दिल्ली, पुणे और कोलकाता में तैनात किए गए हैं। और इस गौरवपूर्ण मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का भारत संभावनाओं के नए आकाश में नए अवसर का निर्माण कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एक समय सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े देशों की ताकत मानी जाती थी, लेकिन आज भारत सुपर कंप्यूटिंग में बड़े बड़े देशों की बराबरी कर रहा है। और अब भारत को टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ते देख पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है। पाकिस्तान में भी भारत की टेक्नोलॉजी की ही बातें चल रही हैं। लगेगा और ये कब तक कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, ये हम आपको बताते हैं। इंडिया ने अब एयर ट्रेन चलाने का प्लान कर लिया है, यानी अब भारत में एयर ट्रेन चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एयर ट्रेन क्या है, तो इसका हम आपको डिटेल बताते हैं। देखिए, एयर ट्रेन जो है ना, उसके लिए आप ये समझिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि एयर ट्रेन जो है वो हवा में उड़ेगी, फजा में चलेगी, लेकिन जो एयर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर एयर ट्रेन, काफी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर मौजूद है। यही वजह है कि इंडिया ने भी अपने कंट्री में ये एयर ट्रेन लाने का फैसला किया है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को कि अगर वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए वो सारे फीचर्स होने चाहिए कि जिस पे जो कि बाकी कंट्रीज के पास, यानी एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जितनी इतनी पॉपुलेशन है, उनको डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाते हुए बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इंडिया, ये नहीं होगा कि लोग उसे ये कह सकेंगे देखो तुम हो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या तुम हो तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ये नहीं है। देखो अमेरिका में तो ये है, देखो यूरोप में तो ये है, लेकिन तुम्हारे कंट्री में ये तो नहीं है। तो वो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसके लिए हमने आपको यानी 3D बिल्डिंग से लेकर 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग और क्या क्या, मतलब जो कुछ हुआ अभी तक वो सब बताया। अब ये वाला स्टेप भी लिया जा रहा है। पहले मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों लिया जा रहा है, ये मेरा एनालिसिस। ये जो ट्रेन है ये एयरपोर्ट पर चलेगी, इसलिए इसको एयर ट्रेन कहा जा रहा है। अब दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है, बहुत मसरूफ, इतना वहां पर हर लम्हा। आपको पता है कि अब तो इंडिया में कितने ही ऐसे इवेंट्स, समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि जहां पर दुनिया भर के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो डिग्निटरीज हैं वो आती हैं। उसके लिए तो वहां पे फ्लाइट्स बहुत ज्यादा होती, ठीक है ना। अब जैसे कहा जाता है ना, जैसे कि मैंने सैन फ्रांसिस्को में देखा, या कहीं पर भी आप बड़े एयरपोर्ट्स पर जब उतरते हैं आप देखते हैं कि हर लम्हा, हर मिनट एक फ्लाइट उतर रही होती है और एक फ्लाइट
जो है वो जा रही होती है। फ्लाइट उतरते और चढ़ते आप देख रहे होते हैं दूर से अपने सामने, अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद है। तो इंडिया में भी फ्लाइट्स बहुत ज्यादा, एयर ट्रेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बहुत हैपनिंग्स हैं हर वक्त। तो उसके लिए अब जो ये एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पर बड़ी मुश्किल पड़ती है टर्मिनल 1, 2, 3 पर लोगों को। इसकी वजह ये है कि आपको पता है, आपने अगर एक दफा भी ट्रेवल किया तो आपको अंदाजा होगा कि जब आप टर्मिनल पे पहुंचते हैं तो कौन सा आपका टर्मिनल है, वहां पर पहुंच के आपको ये ढूंढना पड़ता है कि आपने कौन से टर्मिनल पे पहुंचना होता है। और उसके लिए काफी लोगों की फ्लाइट तक, जो पहली दफा जाएं या ना देर से पहुंचे, उनके लिए फ्लाइट तक मिस हो जाती। तो जो बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं उनको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ले जाने के लिए ट्रेन चला करती है, और इन तमाम कंट्रीज में जो है वो ट्रेन चलती है। जर्मनी में मैंने जितना ट्रेवल किया है, छोटे से छोटे एयरपोर्ट से बड़ी उस पे जाने के लिए, टर्मिनल पे जाने के लिए, एक से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए ट्रेन चलती है, आपको ट्रेन में जाना ही पड़ता है। यूएई में देख लें, कहीं पर जो हैं कंट्रीज ऐसे, वो अब एयर ट्रेन बना चुके हैं। तो ये होता है टर्मिनल्स को मिलाने के लिए। तो अब इंडिया को इसकी जरूरत पड़ गई है, असल में जरूरत पड़ चुकी है। उन्होंने काम ऐसे कर लिए हैं कि अब उनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने ये किया है कि लोगों को मुश्किल ना हो, और खासतौर पे जो डिग्निटरीज बाहर से आती हैं वो भी, और पब्लिक को भी। तो इसके लिए अब एयर ट्रेन बना रहे हैं, जो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आपको वो लेकर जाएगी। और क्योंकि बहुत फास्टली, स्पीडीली ये चलती है, और क्योंकि एयरपोर्ट्स पर चल रही होती है, इसलिए इसको एयर ट्रेन बोला जाता है। इस पे कितना पैसा खर्च होगा, जब मैं ये देख रही थी तो 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा, हुकूमत ए भारत कर रहे हो ना। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि मतलब बहुत अच्छी ये सुविधा रहती है, क्योंकि पर्सनली हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, इस वजह से मैं शायद उस चीज़ को समझ गई थी। अगर हम लोगों का भी एक्सपीरियंस ना होता तो मेरे माइंड में भी नहीं आना था ये कैसे होती है। बट क्योंकि एक चीज़ एक्सपीरियंस होती है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी सहूलत हो जाती है जो पैसेंजर्स होते हैं। स्पेशली मुझे ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लगी थी जब हम लोग सिंगापुर में गए थे, कि उन्होंने जो उनका एयरपोर्ट है वहाँ से उनकी जो मेट्रो है वो कनेक्टेड है। आप अपना लगेज उठाओ और भाई वहाँ से ही एक अपना पास बनवाओ। मतलब जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, अपना पास बनवाओ, और उसके बाद आपने जितना घूमना है आप घूमें, बिल्कुल। कोई जैसे दिक्कत नहीं दिल्ली है। में आपको पिंक लाइन जो है वो देखने को मिलती है कि वो एयरपोर्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड है, तो वैसे ही आपको जो है वो सिंगापुर में जो है इस तरह जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन कहने का मकसद ये है ना कि देखो जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कितनी सुविधा होती है। वही ना कि टूरिस्ट के लिए जो है बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। और दूसरा ये चीज़ होती है कि जैसे इससे पहले जो वीडियो हमने देखी थी कि भाई आपको जो काफ़ी घूम कर जो है वो टर्मिनल 1 तक जो है वो जाना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो एक पैसेंजर जो है समटाइम्स वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मैं कौन सी बस लूँ, मैंने किधर जाना है, मुझे कहाँ से मिलेगी। लेकिन ट्रेन बनने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि भाई ये पता होगा कि फ़लानी जगह से ट्रेन जो है वो जानी है, मैंने बस अगर टिकट है तो टिकट